सुबह सुबह नंदिनी घर के कामों में लगी हुई थी। बोलो। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, चाय छान कर लेकर आ रही हूँ। फिर जैसे ही बहू चाय छानने जाती है, उससे चाय का बर्तन छूट जाता है और सारी चाय जमीन पर बिखर जाती है। क्या गिरा? अंदर आकर देखती हैं कि पतीला गिरा है। तो सुबह से नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था, अब बर्बाद हुई ना। इतनी चाय पत्ती, इनके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से तो पूरी कौड़ी नहीं निकलती। इनके मर दिया इतना बोझ हमारे सर, वो अलग। सॉरी माँ जी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है नंदिनी की, जो कि गरीब परिवार से है। इस कारण उसे बार बार गरीबी का ताड़ना झेलना पड़ता है। आखिर नंदिनी कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसकी जिंदगी बदल सकेगा? आइए देखते हैं। एक दिन नंदिनी की ननद पारो घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ, पर जे तेरी ये भाभी है ना, ये इसने जीना मुश्किल कर दिया है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पहले महीने हम कश्मीर गए थे, तो वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। अरे वाह, तेरी सास तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है। धन्यवाद, उनको कह देना मेरा। दीदी, अभी तो 2 महीने पहले ही आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी? हाँ भाभी, तो क्या, जब जेब में पैसे हों तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़े ना है कि घर में रहने के लिए भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है मेरी बेटी? इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी तो पूछ ले। गरीब के घर की है तो क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पर जीते होंगे? जीते होंगे, इसलिए तो अब तक तुझे खाने पीने को कुछ लाकर नहीं दिया बेटा। सास और ननद की बात नंदिनी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है और अपनी ननद के लिए कुछ खाने को लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ये ला के दे रही है? नहीं, रुक बेटा, मैं अभी इसकी क्लास लेती हूँ। नंदनी, अरे ओ नंदनी। जी माँ जी। ये क्या है मेरी बेटी को तूने बाहर मायके, अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या? जो नमकीन बिस्किट ला के दिया है। देख, तेरे मायके में बिस्किट खिलाते होंगे। जा मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसे जलेबी ला। माँ, मैंने नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाना बन गया था। मैं बस डाइनिंग टेबल पर रखने ही वाली थी। जो करना है वो कर, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा, वरना तो भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के घर। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए ननद के लिए जलेबी समोसा लेने के लिए चली जाती है, जिस कारण उसे घर वापस आने में भी काफी देर हो जाती है और फिर लोगों को खाना परोसने में भी। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी तुमने खाना बनाने में? पापा जी, वो इसके पहले नंदिनी कुछ बोलती कि देर तो करेगी ना, रसोई में इतना सारा सामान देखकर चकरा जाती होगी। इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं? इसके मायके में थोड़ा सास इतनी बड़ी रसोई है। रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली ही नहीं समाती। अपने ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप नंदिनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से क्वेश्चन कर रहा है? नहीं बहन, बस
ऐसे ही पूछ लिया। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद नंदिनी किचन समेटने में लग जाती है कि तभी उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है और उसी समय पारो और माजी भी वहीं आ जाती। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? आपकी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती। जब इतने बर्तन होते तो माँ सिखाती ना। अब तो अमीर घर में आई है, अब तो तोड़ना फुड़ना ना चलता रहेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि मायका माँ भले ही गरीब हो पर ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। नंदिनी अब भी सारी बातें चुपचाप सुन लेती और किचन का सारा काम कर अपने कमरे में सोने चली जाती। नंदिनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन तो हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती? नहीं नहीं, कुछ नहीं, घर के कामों में बस समय ही नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो घर की, बहुरानी हो। अगर समय नहीं मिलता तो समय निकालो। जी। वहीं अगले दिन पारो अपने ससुराल जाने लगती है। देख बेटा, मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, ये दूसरी इतनी सस्ती सी साड़ी किसके लिए लाई हैं आप? वो तेरी गरीब भाभी है ना, इसी के लिए। उसे कहाँ महंगे कपड़े पहनने की आदत है, इसलिए ये लोकल साड़ी ही ठीक रहेगी। सही कहा आपने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर पारो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन नंदिनी अब हर बात पर अपने मायके के ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा ही रहे थे कि अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ? और ये घर कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जा जाके घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ, कुछ नहीं, चल चुपचाप, घर में भी किसी का रहना जरूरी है। बेचारा बेटा माँ के सामने कुछ बोल ही नहीं सका। नंदिनी एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है, हर बात पर माँ गरीबी का ताना देती है। यहाँ तक कि पारो दीदी वो आई थी तो वो भी मेरी माँ पापा के हालात को लेकर बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती मेरे कारण घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है। वहीं शाम को नंदिनी के भाई बहन उससे मिलने आते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? आंटी जी, मैं तो बस अपनी दीदी से मिलने आई थी। आपको पता नहीं बहन के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते? अरे कुछ नहीं तो एक डिब्बा ये लेते आते। अच्छा बैठिए, मैं नंदी को बुलाकर लाती हूँ। नंदिनी के भाई बहन सोफे पर बैठने जा ही रहे होते हैं कि अरे सोफे पर कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जमीन पर बैठिए। यहाँ? हाँ यहाँ। फिर वो नंदिनी को बुलाती है। वहीं नंदिनी अपने भाई बहन को जमीन पर बैठा देखकर काफी हैरान हो जाती है। तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं से मिले और यहीं से विदा कर ले। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? वो सब छोड़ो दीदी, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए ना आपको देखे, तो बस मन किया कि मिल लूं। हाँ दीदी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हम चलते हैं। भाई बहन तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये ठान लेती है कि सास को सबक सिखा कर ही रहेगी। अब नंदिनी कोई काम ढंग से नहीं करती और सास को काम करने जाए तो उसे भी बिगाड़ देती है। फिर सास का डायलॉग सास को ही बोल देती है। फिर एक दिन उसकी सास का मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। ओहो, ये तो गिरकर खराब हो गया। तो मोबाइल तेरे पति को बनवाने के दे देना।
अपने पति को कहो ना, मेरे पति को क्यों? और मोबाइल कितना महंगा आता है, संभाल कर रखा कीजिए। आपके अमीर मायके वाले नहीं देने के गए ये। अमीर तो बस दिखावा है। ये तो फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती उनकी जेब से, और आते हैं तो सूखा सा लड्डू लेकर आते हैं जिसे कुत्ता भी ना खाए। सास बहू को देखती रह जाती है। ऐसे ही बहू हर बात पर सास को जवाब देने लगती है। आज मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, अपने कैंची जैसी जुबान बंद रखना और ढंग से सारे काम करना, कुछ अच्छा खाने में बना लेना। जिसके बाद बहू किचन के कामों में लग जाती है, और जब सास के रिश्तेदार आते हैं तो लीजिए ना, चाय पीजिए और ये लीजिए बिस्किट खाइए। ये बिस्किट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, जमीन के नीचे का पानी है ये, वो तो अच्छा होता है। और बिस्किट कुत्ते वाले हैं तो क्या हुआ, आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए सबसे महंगे बिस्किट लाई हूँ मैं। मामी क्या है ये? आपने हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बहू न जाने क्यों ऐसा कर रही है। शांति से ढंग से काम कर, नहीं तो तुझे भी तेरे फटीचर माँ बाप के पास भेज दूंगी। सॉरी माँ जी, चलिए मैं खाना लगाती हूँ। चलो, बहू ने नाक कटाने से बचा लिया। लेकिन पति जी, एक निवाला खाते ही ये क्या, खाने से कितनी बदबू आ रही है। आज ही खाना बनाया और खाना खराब भी हो गया।